नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 से लेकर के और 10th तक के जो भी टॉपिक होते हैं उनमें सबसे कॉमन टॉपिक और सबसे जोश भरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के आए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यदि समझ में आ जाता है तो हमारे जो बहुत से भाग देने के जो तरीके हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं। हमको देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संख्या का तो भाग जाएगा, कौन सी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो उनको आज हम करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि भाजकता के नियम। क्या कहते हैं? भाजकता के नियम। तो आज हम देखेंगे कि भाजकता के नियम कौन कौन से होते हैं। ये जो टॉपिक है कक्षा 6 से लेकर 5 से लेकर के और 10वीं 12वीं तक आगे तक हर एग्जाम में काम आता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है हमारी मयंक साइंस एकेडमी करौली के द्वारा आयोजित की जा रही है, जो कि गदका की चौकी गणेश नर्सरी के पास में स्थित है। करौली जिले में स्थित है, गणेश नर्सरी के पास गदका की चौकी पर। तो वहीं से हमारी जो कक्षाएं ये संचालित की जा रही हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थी जो हैं वो हमारे यहाँ स्टडी के लिए आते हैं। पहली से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक हमारे यहाँ ज्यादातर सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इनकी जो क्लास हैं वो लगवाई जाती हैं। ठीक है। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की जो क्लास है वो हमारे सर हैं राम विष्णु सर अयो, इनके द्वारा आयोजित की जाती हैं। जबकि कक्षा 9, 10 की जो क्लास है मेरे द्वारा, हमारे जो सर हैं मुकेश जी उनके द्वारा, और जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो क्लास है वो राम विष्णु सर और हमारे विनोद जी सर हैं, वो आज आए नहीं है, उनके द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो आप इनसे थोड़ा बताएंगे ये कैसे आयोजित की जाती है। हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को मयंक साइंस एकेडमी की ओर से सभी को धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए कि गणेश नर्सरी के पास करौली में आपकी जो क्लास है वो नियमित रूप से स्टार्ट हो गई है और सभी के लिए सही विषयों की अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। इसलिए आपको अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शुभ अवसर का फायदा उठाना चाहिए। आपको जो क्लासें हैं वो नियमित 4 बजे से स्टार्ट होती हैं और शाम को 6 बजे तक चलती हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इकट्ठा करके इनको अध्ययन के लिए भेजना चाहिए, जिससे कि आपकी सुविधा के अनुसार आपके सिलेबस का कोर्स भी वो भी चलता रहे। और जो भी कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो टॉपिक है हमारा भाजकता के नियम, ये भी आप कोई भी एग्जाम देना आप उसमें सभी में ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए आपको अधिक से अधिक ध्यान रखना है। धन्यवाद। ये हमारे राम विष्णु सर हैं, जो कि करौली जिले में गढ़ी का गांव, जो गांव है, गांव का नाम है गढ़ी का गांव। उस गढ़ी के गांव में एक शारदा निकेतन विद्यालय है। 10वीं तक का जो विद्यालय है उस विद्यालय के संचालक हैं। एक तरीका से उसमें अध्ययन भी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं और उसका संचालन भी करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं पढ़ने के लिए। हमारा जो टाइम है वो शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। अभी वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वो शाम को 4 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक है। ठीक है। इसके साथ ही आज हम जो अगला टॉपिक है भाजकता के नियम, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि भाजकता के नियम। भाजकता का मतलब होता है हमको ये देखना है कि कोई भी संख्या दे रखी है और उस संख्या में जो संख्या दे रखी है उस संख्या में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा, उस संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को भाग जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 10 तक, 11 तक, 12 तक, 15 तक। ऐसे ये देखना है कि जैसे कोई संख्या दे दे, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। उस संख्या को देख के ही हमें बताना है।
क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को देख करके हमको ये बताना है कि इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। उस संख्या को देख, भाग नहीं देना उसमें, केवल और केवल उस संख्या को ही देख करके हमको बताना है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम इसके साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले देंगे 2 की भाजकता। 2 की भाजकता, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इसमें दे रखा है जिन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का मतलब पहले नंबर का जो अंक है, पहले नंबर का जो अंक है यदि वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यदि इनमें से है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। क्या होगा, उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। जैसे ये दे रखी है 20 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 0, 22 में इकाई का अंक कितना है 2, 464 में इकाई का अंक कितना है 4, 198 इसमें इकाई का अंक कितना है 8, 11,376 इसमें इकाई का अंक कौन सा है 6। इकाई का अंक इधर की साइड से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई का अंक कितना है 6। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी, अर्थात उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। ये क्या होती है, हमारी 2 की भाजकता होती है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ऐसा नहीं है कि छोटी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इकाई का अंक कितना है 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, 2 का उसमें 100% भाग चला जाएगा। चाहे किसी का मोबाइल नंबर ही हो, मेरा मोबाइल नंबर हो, किसी और का मोबाइल नंबर हो, यदि लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 100% 2 से कट जाएगी, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इसके साथ ही अब हम देखते हैं 3 की भाजकता। 3 की भाजकता क्या कहती है, जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 54, 2, 4, 2, जैसे ये संख्या दे रखी है हमारे पास, दे रखी है 54, 21, 42, एक संख्या दे रखी है। अब इस संख्या के जो अंक हैं, इन अंकों का क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, योग करेंगे। और योग करने पर जो योगफल आएगा, यदि वह योगफल 3 से भाज्य है, 3 से कट रहा है, उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे इन संख्याओं को योग करेंगे तो हो जाएगा 5 योग 4 योग 2 योग 1 योग 4 योग 2, इन सब का योग करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इनको। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 18, 16 और 2 कितने हो गए हमारे पास 18। अब ये देखिए, जो संख्या दे रखी उस संख्या के जो अंक थे उन अंकों का क्या कर लिया, हमने योग कर लिया, और योग करने के बाद जो आया योगफल वो कितना आया हमारे पास 18 आया। यदि 18 में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, अर्थात ये जो पूरी संख्या है 54, 21, 42 ये 3 से कट जाएगी, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ये संख्या 3 से भाज्य है। अब देखिए इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, 3 से भाज्य संख्या है। अब बताइए ये इतनी बड़ी संख्या थी 6 अंकों की, इसमें भाग दिया क्या, नहीं दिया। केवल और केवल भाजकता के नियम से ही हमको ये पता चल गया कि इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम अगली संख्या देखते हैं 21, 54। अब 21, 54 जो संख्या दे रखी है इसके संख्या के अंकों का योग करेंगे, 2 योग 1 योग 5 योग 4, जोड़ेंगे इनको, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। अब 12 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये देखिए, यदि ये 12 अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है ये भी 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही अब हम देखते हैं 4 की भाजकता।
किसकी भाजकता? 4 की भाजकता। अगला है हमारे पास 4 की भाजकता। तो देखिए, जिन संख्याओं के इकाई व दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। इसमें यह कह रहा है कि कोई भी संख्या दे रखी है, यदि उसके इकाई का अंक और दहाई का अंक अर्थात लास्ट के या अंतिम जो 2 अंक हैं, यदि उन 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, यदि अंतिम 2 अंकों में लास्ट की 2 संख्याओं में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा, अर्थात पूरी संख्या 4 से भाज्य है, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखेंगे जैसे संख्या लिखी 61, 16, 75, 24। अब ये 2 संख्या लिख ली मैंने, 61, 16, 75, 24। अब इनमें हमको क्या देखना है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी जो संख्या दे रखी है, इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए अंतिम 2 अंक कौन कौन से हमारे पास? 16 और इसमें कौन सा है? 24। 16 में 4 का भाग जा रहा है 4 बार, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दे रखी है, इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये दे रखा है 24। 24 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट के अंतिम 2 अंक या इकाई और दहाई के 2 अंक यदि दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी कितने का भाग चला जाएगा? 4 का भाग चला जाएगा। इसके साथ ही अगला है 5 की भाजकता। 5 की भाजकता क्या कहती है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक या लास्ट का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी, उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक या लास्ट का अंक, इकाई का अंक या अंतिम अंक लास्ट का अंक यदि 0 या 5 है तो पूरी संख्या में भी क्या होगा? भाग चला जाएगा। किसका? 5 का। चाहे संख्या कितनी ही बड़ी हो, जैसे लिख दी 2, 4, 3, 0, 7, 8, 5, 5, 4, 3, 6, 2, 0, 8, 4, 7, 5, 5। ये संख्या लिख दी। इकाई अंक कितना है? 0, तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक कितना है? 5, तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक कितना है? 0, तो ये जो पूरी संख्या दे रहा है 43, 62, 0, इसमें पूरी में भी 5 का भाग चला जाएगा। 84, 75, 5, यदि इकाई का अंक कितना है? 5, तो पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 5 का। अब देखेंगे हम 6 की भाजकता और 7 की भाजकता।